Good morning and most welcome to my YouTube channel Speak English Easily. My name is संजय। तो आज मैं जिस विषय में बातें करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, वो है इंटरनेशनल फोनेटिक साउंड्स। ठीक है जी। तो होता क्या एक्चुअली देखिए, जो हमारे नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर होता है वो सिर्फ 24 जो हमारा लेटर्स है उन्हीं साउंडों को अक्सर प्रयोग करते हैं। उनको ये चीज़ मालूम नहीं होता कि एक्चुअल में इंग्लिश में कितने साउंड्स हैं। ठीक है जी। तो इंग्लिश में सबसे बड़ी बात हमारा गलती कहाँ होती है कि जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो 26 हमारा लेटर्स है जिसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, हम इन्हीं साउंडों को जानते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो और भी साउंड है वो हम नहीं जानते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा अक्सर जो प्रोनाउंसिएशन में गलती होती है, हम करेक्टली इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते। तो हम क्या करना है, ये एक्चुअली इंग्लिश में क्या होता है 44 साउंड्स होता है। इन 44 साउंड्स को अच्छी तरह से हमको समझना पड़ेगा और कौन सी वर्ड को हम किस तरह प्रोड्यूस करना है साउंड वो हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें ये जो सिंबल है इन सिंबलों को जानना पड़ेगा। इसका क्या फ़ायदा है, जैसे हम किसी भी वर्ड को डिक्शनरी में देखेंगे तो इसको सिंबलाइज करके बताया जाता है इसको कैसे प्रोड्यूस करनी है साउंड। तो इसके लिए इस सिंबल को समझना पड़ेगा कि कौन सा सिंबल में कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हम जानते हैं नॉर्मली हम ये जानते हैं कि जो हमारे इंग्लिश में 5 बावल्स होता है ए ई आई ओ यू, और इन 5 बावल्स क्या करते हैं 20 इंग्लिश साउंड का प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे पास क्या होता है 21 कॉन्सोनेंट होता है, और ये 21 कॉन्सोनेंट क्या करता है 24 बावल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो टोटल हमारा कितना हो गया 20 हो गया बावल साउंड और 24 हो गया कॉन्सोनेंट साउंड। टोटल हो गया हमारा 44 साउंड। तो ये जो 44 साउंड्स है, हमारा लेटर तो 26 ही है, लेकिन हमारा जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं 44। तो वो जो अलग से हमारा साउंड प्रोड्यूस किया वो कौन सा साउंड है, क्या क्या साउंड है, वो चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा हमेशा प्रोनाउंसिएशन में गलती होगा ही होगा। तो उसके बारे में डिटेल्स आप पढ़िए, और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि पूरी चीज़ को मैं कवर करूँ। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही बताऊँगा कि क्या क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा नहीं तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए। इसके बाद जो वीडियोस में बनाऊँगा उस वीडियो में आप इसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल्स आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, एक एक चीज़ को, एक एक साउंड को लेके हम डिटेल्स एक एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि जितना डिटेल्स आप इसके बारे में जानेंगे ना, इतना ही डिटेल्स आपका क्या होगा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। तो प्रोनाउंसिएशन अगर इंग्लिश में करेक्ट है तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता है। पहला प्रॉब्लम होता है MTI इशू, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस, ये हमारा जो है सुधर जाता है। दूसरा होता है कि आप कोई भी इंग्लिश वर्ड को पढ़ेंगे तो सुनने वाला वो चीज़ को समझ जाएगा। ठीक है, अगर आप करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे तो वो सामने वाला वो चीज़ को समझ जाएगा और करेक्ट उसका जो है मीनिंग निकालेगा वो। नहीं तो क्या होता है हम कुछ और बोल रहे होते हैं और वो कुछ और समझ रहे होते हैं, तो इसमें कम्युनिकेशन गैप आता है, और ये कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा आपका एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो है लेसन है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से एक एक पॉइंट को समझेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं बावल साउंड 20 हैं, और इन 20 बावल साउंड को हम डिवाइड करते हैं 2 भागों में, एक है मोनोफ्थॉन्ग्स, एक है डिप्थॉन्ग्स। तो मोनोफ्थॉन्ग्स कितना है 12 मोनोफ्थॉन्ग्स है, डिप्थॉन्ग्स कितना है 8 है। ठीक है, और इस मोनोफ्थॉन्ग्स को जो 12 मोनोफ्थॉन्ग्स है उसको हमने और डिवाइड किया शॉर्ट मोनोफ्थॉन्ग्स और लॉन्ग मोनोफ्थॉन्ग्स। तो शॉर्ट मोनोफ्थॉन्ग्स क्या है 7 है शॉर्ट मोनोफ्थॉन्ग्स, और लॉन्ग मोनोफ्थॉन्ग्स कितने 5 है। तो इस तरह इधर भी है डिप्थॉन्ग्स 8 है, और इन डिप्थॉन्ग्स को हमने डिवाइड किया हुआ है 2 भागों में
सेंटरिंग डिप्थोंग्स और क्लोजिंग डिप्थोंग्स। सो सेंटरिंग डिप्थोंग्स कितना है, 3 है, क्लोजिंग डिप्थोंग्स कितना है, 5 है। ठीक है जी। तो हम चले यहाँ पे मोनोप्थोंग से शुरू करते हैं। जे बावल 20 बावल से हमने 12 मोनोप्थोंग्स मिला है और 12 मोनोप्थोंग्स को डिवाइड किया हमने शॉर्ट मोनोप्थोंग्स 7 और लॉन्ग मोनोप्थोंग्स 5। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो शॉर्ट मोनोप्थोंग्स है उसके बारे में देखते हैं। जो नंबर 1 है, देखिए इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी हमारा साउंड होता है उसको हम लिखने के लिए 3 चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1, इसको हम ये जो स्लेश है, स्लेश के अंदर लिखते हैं हमेशा। ठीक है। कोई भी हम साउंड अगर लिखते हैं डिक्शनरी में आप देखेंगे स्लेश के अंदर उसका लिखा हुआ है। दूसरा है कि ये जो भी साउंड हम सिंबल लिखते हैं वो सारे जितने हमारा साउंड होता है सारे हम जो है स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है जी, स्मॉल लेटर, कभी आप कैपिटल लेटर में नहीं मिलेगा, तो ये स्मॉल लेटर में लिखते हैं। नंबर 3 नंबर पॉइंट ये है कि यहाँ पे जैसे ये कॉलन दिया हुआ है, ये अगर ये कॉलन दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि वो लॉन्ग साउंड होगा। ठीक है, स्ट्रेट्स होगा साउंड में। ठीक है, चलिए ये 3 चीज़ आपको याद रखना है जो मैंने बताया अभी। नंबर 1 कि कोई भी हमारा जो साउंड होगा उसको हम सिंबलाइज जो करते हैं उसको स्लैश के अंडर में सिंबलाइज करते हैं। 2 नंबर, जो भी हम लेटर लिखते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है जी। नंबर 3, ऐसे अगर हमारे पास कॉलन दिया हुआ है इसका मतलब वो स्ट्रेट साउंड है, लॉन्ग साउंड है। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए नंबर 1 शॉर्ट मोनोप्थोंग्स जो 7 है उसमें से हम नंबर 1 को पढ़ते हैं। इसको हम इस तरह सिंबलाइज करते हैं एक की तरह, लेकिन यह नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, आ। ठीक है जी, आ मतलब थोड़ा प्रेशर देके शॉर्ट में आ। ओके, प्रेशर देके शॉर्ट में आ साउंड। ठीक है, आ, हम इसको कहते हैं आ, इस तरह आ। ठीक है जी, जैसे गले में आपको अंदर कुछ फंस जाता है तो हम क्या करते हैं, आ, ऐसे करते हैं। तो इसी तरह से ये साउंड जो है प्रोड्यूस होता है, आ शॉर्ट में आ। ठीक है, ध्यान रखिए। 2 नंबर है आ, ये नॉर्मल है, शॉर्ट है बट ये नॉर्मल है आ। जैसे हम आ, हिंदी में ओ होता है ना, वो नॉर्मल है लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है, आ शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट में आ। नंबर 3 ये है ई साउंड, आई सिंबलाइज है और इसको हम पढ़ते हैं ई, शॉर्ट में ई। ओके, ई। तो ये जो 2 नंबर है ये ऑपोजिट ई की तरह है, हम लिखते हैं इसको हम नॉर्मल ओ बोलते हैं आ, और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ई, शॉर्ट। ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा ये सारे अंक लेकिन शॉर्ट में है, कोई लॉन्ग में नहीं है। ठीक है। नंबर 4 होता है ये यू की तरह है लेकिन इसको हम ऊ साउंड पढ़ते हैं, ऊ, नॉर्मल ऊ। ओके। नंबर 5 है ये ई से सिंबलाइज किया जाता है और इसको हम ए पढ़ते हैं, ए नॉर्मल ए। ठीक है जी, ए। 6 ये है आपका ए और ई कंबाइंड है और इसको हम क्या पढ़ते हैं, या, क्या, या। ओके। 7 है ये हाफ ओ है, मतलब ओ इधर काटा हुआ है और इसको हम सिंबलाइज कर रखे हैं इस तरह का, तो उसको हम पढ़ते हैं ओ, नॉर्मल ओ साउंड। तो हम दोबारा इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। नंबर 1 आ, थोड़ा प्रेशर देके शॉर्ट में आ। नंबर 2 नॉर्मल ओ साउंड, शॉर्ट में ओ। नंबर 3 ई। नंबर 4 ऊ। नंबर 5 ये। नंबर 6 या एंड नंबर 7 ओ। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट मोनोप्थोंग 7। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लॉन्ग मोनोप्थोंग 5 है और ये नंबर 1 में है और ये जो है अपोजिट ई से सिंबलाइज किया जाता है और इधर कॉलन दिया हुआ है। तो कॉलन से हमने पहले बताया था, इसका मतलब होता है लॉन्ग। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आ। ठीक है, लॉन्ग आ। जैसे 3 बार अगर हम ओ लिख के हम उसको अगर पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे उसको, आ। ठीक है, आ। ओके, सो ये आ लॉन्ग स्ट्रेट्स
आ, ये शॉर्ट नहीं है, ये वाला है क्या आ, और ये क्या है आ। ठीक है, ये डिफरेंस है, ध्यान रखिए। अब इसको बहुत ही फोकस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी सुनना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा। 2 नंबर है, ये ए लिख के कॉलन दिया हुआ है, तो ये ए क्या प्रोड्यूस करता है, आ साउंड। तो ये आ, क्या आ, ओके। तो नंबर 3 है, ये स्मॉल आई देख के कॉलन दिया हुआ है, तो ये क्या पढ़ेंगे हम इसको, ई, ई, ई मतलब लॉन्ग। ये क्या था, ई छोटा, और ये क्या है, बड़ा लंबा। ई, ई, ई साउंड। ठीक है। नंबर 4 ये हो गया ऊ साउंड। यू लिख के हमारा पास ये कॉलन दिया हुआ है, तो लॉन्ग ऊ है, ऊ, ऊ। ठीक है जी, ये क्या था, शॉर्ट था, ऊ, ऊ एक बार। और यहाँ पे 2-3 बार अगर ऊ को जोड़ देंगे एक साथ, तो इसको हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे साउंड, ऊ। ठीक है जी, ऊ। तो ये था हमारा साउंड। तो मैं आपको और बता रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था जो है ऊ साउंड, मतलब जैसे यहाँ पे स्मॉल छोटा ऊ था, शॉर्ट ऊ था, उसको हमने अगर 2-3 ऊ जोड़ के हम एक साथ बोलना पड़ता, हम क्या करेंगे, ऊ प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सो नंबर 5 में है ओ। ये जो है ओ साउंड है, इसको अगर हम 2-3 एक साथ जोड़ के बोले, ठीक है, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसको ओ, ठीक, ओ, ओ स्टेट्स में पढ़ेंगे, है ना, स्टेट्स में साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या है, हाफ ओ है, इधर काटा हुआ है, और ये कॉलन है, तो ये प्रोड्यूस क्या करेंगे, ओ साउंड। तो हम दोबारा से इसको पढ़ते हैं लॉन्ग मोनोफ्थॉन्ग्स को। नंबर 1 आ, ई, ऊ और ओ। ठीक है जी। तो मैं दोबारा एक बार और बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आ साउंड, आ साउंड, ई साउंड, ऊ साउंड एंड ओ साउंड। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया, शॉर्ट मोनोफ्थॉन्ग्स एंड लॉन्ग मोनोफ्थॉन्ग्स। तो आगे बढ़ते हैं हम डिप्थोंग्स की तरफ। तो डिप्थोंग हमारा जो है 8 है, और इसमें सेंटरिंग डिप्थोंग्स 3 है और क्लोजिंग डिप्थोंग्स 5 है। तो ये सेंट्री डिप्थोंग जो है हमारा नंबर 1 में है, और इसको आई, इसका तो अपोजिट ई से हम सिम्बोलाइज करते हैं। तो इसको हम एक्चुअली ओ, आई, ई, इसके बाद आई को ई पढ़ते हैं, और इसके बाद इसको हम ओ पढ़ते हैं। तो ई ओ क्या होता है, वो ई ओ मतलब सेंटर, हमारा गले से जो आवाज़ आती है वो मुंह से सेंटर, मेन मुंह के सेंटर से निकाल के आते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको ई ओ। ठीक है जी। नंबर 2 में है ए, ई, देन अपोजिट ई से हम सिम्बोलाइज करते हैं इसको। तो इसको ये जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ए ओ। ठीक है, ए ओ, ए ओ। नंबर 3 ये यू है, और ये अपोजिट ओ साउंड, इसको हम बोलते हैं, अपोजिट ई से सिम्बोलाइज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊ ओ। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। नंबर 1 ई ओ, ए ओ, ऊ ओ। ठीक है जी, ई ओ, ए ओ, ऊ ओ। ठीक है। तो ई ओ, ई ओ, ये ई ओ है, ये ए ओ है, ये ई ओ है, ए ओ है, और ये ऊ ओ है, ऊ ओ है, ऊ ओ है। ठीक है जी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सेंटरिंग डिप्थोंग समझ में आ गया होगा। ये डिफरेंस क्या है वो ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा डिफरेंस, तभी आपको याद रहेगा। क्लोजिंग डिप्थोंग्स 5 है। 5 में क्या है, नंबर 1 में ये ए है, और इसके बाद आई है, तो ए से आ प्रोड्यूस होता है, और ई से ई प्रोड्यूस होता है, तो आई। ठीक है, ये आई साउंड है, क्या, आई, आई, आई साउंड। 2 नंबर है, जैसे ये ओ है और आई है, तो ये हाफ कटा हुआ है, तो ओ साउंड, और ये ई साउंड, तो ये क्या हो गया, ओई। क्या साउंड हो, ओई, ओई, ओई। ठीक है जी। नंबर 3 है, ये हमारा ए साउंड है, और ये आई है, तो क्या हुआ, ए, ए, ई, ए, क्या हुआ, ए। ठीक है जी। नंबर 3 ए साउंड। तो इसके बाद नंबर 4
ये है और ये ऊ साउंड है, तो क्या हुआ, ए से आ, ऊ से ऊ, आओ, क्या, आओ, आओ। ठीक है जी। नंबर 5 ये है हमारा ए साउंड, अ साउंड, सॉरी अ साउंड और ये ऊ साउंड, तो क्या हुआ, आओ। ये है आओ, ये है आओ, आओ, ये है आओ, 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 अ ऊ, आओ। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये है नंबर 1 में जो है आई, नंबर 2 में है ओई, नंबर 3 में है ए, नंबर 4 में है आओ और नंबर 5 में है आओ। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लोजिंग डिप्थोंग जो 5 है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ से। कॉन्सोनेंट साउंड 24 है और 24 में हमारे पास क्या है, प्लोसिव है, एफ्रिकेटिव है, फ्रिकेटिव है, नोजल है, लेटरल है और अप्रोक्सीमेट है। ठीक है जी। तो प्लोसिव जो है 6 है, फ्रिकेटिव 2 है, एफ्रिकेटिव 2 है, फ्रिकेटिव 9 है, नोजल 3 है, लेटरल 1 है और अप्रोक्सीमेट 3 है। तो चलिए हम प्लोसिव साउंड की ओर देखते हैं। प्लोसिव साउंड में ये जो पहला नंबर है इसको पी से इंडिकेट करते हैं, लेकिन उसको हम पढ़ते क्या है, फ, फ, फ। ठीक है, फ नॉर्मल, फ, फ, फ। ठीक है। नंबर 2 है बी से इंडिकेट करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ब, ब। ठीक है जी, ब। नंबर 3 ये हम टी से इंडिकेट करते हैं, इसको हम ट पढ़ सकते हैं, बट इंग्लिश में इसको च कहते हैं, च, नॉट ट, च, च ऐसे प्रोड्यूस करते हैं इसका साउंड, च। इंडियन है तो उसको अक्षर ट करते हैं, तो इसमें हमारा मदर टंग इशू दिखाई देता है, तो इसको हमें क्या करना है, च, च पढ़ना है इसको, च। ठीक है, छोटा सा च, ट और च जैसे मिला हुआ है, च, च भी नहीं है लेकिन च, च। ठीक है जी। और ये है डी से प्रोड्यूस करते हैं और ये साउंड होता है ड, ड, है ना, नंबर 4 ड। और ये के से हम सिंबलाइज करते हैं नंबर 5 और इसको हम कहते हैं का। और 6 नंबर जी से हम इसको सिंबलाइज करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ग। तो हम एक बार और पढ़ देते हैं इसको साउंड को। प्लोसिव साउंड 6 क्या क्या है, फ, ब, च, ड, क, ग। क्या, फ, 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 ब, ब, च, 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 ड, 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 क, ग, ग, ग। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ आपको प्लोसिव समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं एफ्रिकेटिव की ओर। एफ्रिकेटिव हमारा 2 है। नंबर 1 इसको हम पढ़ते हैं टी, इसको सिंबल टी, और ये जो सांप की तरह दिखाते हैं उसको सिंबलाइज करते हैं, तो इसको हम दोनों को मिला के च कहते हैं, च, च। ठीक है जी, च साउंड, च। नंबर 2 ये है ज, नॉर्मल ज, ज। डी और जेड मिलके क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ज। यह क्या है, च, और ये क्या है, ज। इसमें च, ये है ज। सो ये क्या है, 3 बार पढ़ते हैं इसको, एक नंबर को, च, 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 और ये ज, ज, ज। तो आशा करते हैं फ्रिकेटिव जो 2 है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम फ्रिकेटिव 9 की ओर जाते हैं। फ्रिकेटिव 9 क्या क्या साउंड है, नंबर 1 में है एफ से हम इंडिकेट करते हैं, उसको हम प्रोड्यूस करते हैं साउंड। ठीक है। नंबर 2 में वी है, ये हम इसको प्रोड्यूस करते हैं वी, है ना, वो। ठीक है जी, वो नहीं, देखिए नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो होता है वो लोग क्या करते हैं, उसको व कहते हैं, व नहीं है एक्चुअली, वह क्या, व मतलब मुंह तो अंदर से बाहर क्यों निकलेगा, आपको जो होठ है दोनों मिला के इसका बाहर निकलेगा, उसको क्या कहेगा, व। ठीक है, वो नहीं, वो अलग है, लेकिन वो और वो, ये वाला वो अलग है और ये वाला वो अलग है, और वो है वो और ये है वो। इसके बाद ये है हमारा थ साउंड। ठीक है, ये 0 से बीच में काट के हम इसको इंडिकेट करें, इसका क्या साउंड है, थ। और ये हमारा जो है 6 को उल्टा लिख के हम इस पर काट के इसको हम सिंबलाइज करते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, द,
द साउंड, द, ठीक है। और ये जो है एस से सिंबलाइज करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं स, नॉर्मल स। और ये सांप की तरह जो है हम सिंबलाइज करते हैं, इसके लिए उसका साउंड भी ऐसे होता है श, ठीक है जी। और ये जेड की तरह हम सिंबलाइज करते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं साउंड ज, ज के बाद थोड़ा सा अ, ज, ठीक है जी। ये है जेड, इसको जेड से सिंबलाइज करते हैं और इसका जो साउंड होता है वो क्या होता है ज, जैसे सीटी मारते हैं ज, ऐसे ज। और ये एच को हम सिंबलाइज करते हैं और इसका साउंड होता है हा, हा, हा। तो हम एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं फ्रिकेटिव को, व, ठीक है, व, थ, द, स, श, ज, z एंड हा, ठीक है जी। तो आशा करता हूँ आपको फ्रिकेटिव समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नोजल साउंड 3 की तरफ। तो नोजल साउंड 3 है हमारा, इसको पहला जो है इसको एम से इंडिकेट करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं ठीक है जी। और ये जो है एन से प्रोड्यूस करते हैं सेकंड नंबर, इसको हम जो है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो होता है ठीक है जी। और ये जो है एन और जी जैसा दिखता है, तो इसका सिंबलाइज किया हुआ है और इसका जो प्रोड्यूस करता है इंग, ठीक है जी। तो मैं दोबारा इसको पढ़ के दे रहा हूँ नोजल साउंड 3 इंग, ठीक है जी। इंग। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ही बारीक है, को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और ये नाक से हम प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए उसका जो है नाम है नोजल साउंड। नंबर ये तो आशा करता हूँ आपको नोजल साउंड समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं लेटरल साउंड। लेटरल साउंड एक है, वो एल से इंडिकेट करते हैं और इसको हम ल कहते हैं, ल, ठीक है। और लास्ट में हमारा अप्रोक्सीमेट साउंड है और वो है 3। तो ये अप्रोक्सीमेट साउंड 3 क्या है, आर से इंडिकेट करते हैं, आर से, और दूसरा जो है डब्ल्यू से, और तीसरा जो है जे से इंडिकेट करते हैं। तो आर से जो इंडिकेट करते हैं उसको हम र कहते हैं, र, ठीक है जी, र। और ये जो है डब्ल्यू से उसको हम करते हैं वो नहीं, जैसे यहाँ पे क्या था वो, और ये वो है और ये है वो है, और ये या है, ये जे से सिंबल करते हैं, लेकिन इसको प्रोड्यूस जो साउंड होता है वो होता है या। तो हमारे ये 3 साउंड है हमारा अप्रोक्सीमेट। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो साउंड है इसको बारीकी से आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसको बारीकी से समझना पड़ेगा, एक एक साउंड का डिफरेंस आपको समझ में आना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ कन्फ्यूज़न वाली साउंड की बात कर रहा हूँ, जैसे ये य है और ये ए है, ठीक है, ये आपका य है और ये आपका ए है, ठीक है। इसके अलावा ये है आपका आ, प्रेशर है थोड़ा सा, और ये छोटा सा अ है, प्रेशर देखिए आ, और ये इसमें कोई प्रेशर नहीं है, ये है नॉर्मल और छोटा है, दोनों ही छोटा साउंड है, लेकिन इसमें कोई प्रेशर नहीं है, इसमें प्रेशर है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आना पड़ेगा। दूसरा है कि जैसे ये है नॉर्मल ज, और ये है ज के बाद अ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इसमें ज, ठीक है, ज। इसमें ये भी ज ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ज हो रहा है, इसमें कोई अ साउंड नहीं है, ज, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है। और आपका जो है यहाँ पे एक और डिफरेंस है, जैसे ये है, ये च साउंड है, च है, ठीक है जी। और एक और डिफरेंस ये है वो, और ये है वो,
ये है व, थोड़ा सा प्रेशर देके गले में व, और ये है नॉर्मल व, नॉर्मल ओ, ठीक है वो। ये वो थोड़ा प्रेशर देके, जैसे इसमें प्रेशर हम देते थे ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रेशर देना पड़ रहा है, लेकिन वो ये क्या है वो है और ये है वो है, तो ये डिफरेंस है। और यहाँ पे म है म, और ये है न, और ये इंग, ये आपको कुछ साउंड है जो कि बहुत ही कंफ्यूज करेगा आपको, तो इसको बहुत बारीकी से आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करते टाइम कि कौन सा साउंड आप प्रोड्यूस करें, उसका एग्जाम्पल क्या है, वो सारे चीज़ मैं बताऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, एक एक चीज़ का मैं डिटेल्स बता के आपको मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो ये वीडियो इतना ही तक था। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे, तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत कुछ हद तक सुधर जाएगा आपको, ठीक है जी। तो उसको कैसे देखना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, कैसे आप इसको मतलब जोड़ जोड़ के देखना है, वो सारा चीज़ आपको बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ लवली डे। थैंक यू।